Hello kids, today we are going to start the new poem, class 7th. I wandered lonely as a cloud, and also this poem name is Daffodils. कई चैप्टर्स में कई क्लासेस में इस पोएम का नेम डैफोडिल भी है. So I'll explain this poem and its title is I wandered lonely as a cloud or Daffodils. सबसे पहले मैं इसके ऑथर के बारे में बता दूं. इसका ऑथर है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ये जो पोएम है एक लाइव घटना के बारे में है. मतलब एक काइंड ऑफ सिचुएशन जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखी है. काइंड ऑफ जब वो एक अपनी सिस्टर के साथ कहीं घूमने जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि बहुत सारे डैफोडिल्स इकट्ठे एक ही जगह पर बहुत सारे डैफोडिल्स लगे हुए थे. मतलब डैफोडिल इज़ अ नेम ऑफ फ्लावर. बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे इकट्ठे एंड उनको वो जो सीन था वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो उनको लाइक बहुत ज़्यादा दिल को भा गया. उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया. तो उन्होंने तभी सोच लिया था कि मैं इसके ऊपर एक पोएम बनाऊँगा. तभी उन्होंने ये एक प्लान किया था कि वो इस डैफोडिल्स के ऊपर एक पोएम बनाएंगे. So let us start reading this poem. It's very wonderful, beautiful poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसमें एक होता है राइमिंग स्कीम होती है एक पोएम की. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. इस पोएम में क्या है, लाइक क्लाउड, हिल्स, क्राउड, डैफोडिल्स, ट्रीज, ब्रीज. इसमें क्लाउड की जो राइमिंग है, क्लाउड क्राउड दोनों की राइमिंग सेम है. हिल्स डैफोडिल्स इनकी राइमिंग सेम है. ट्रीज ब्रीज इनकी राइमिंग सेम है. तो इसकी जो राइमिंग स्कीम बनेगी स्टैंजा की क्या बनेगी, ए बी सी सी. ए बी सी सी. ए और ए की राइमिंग सेम है, क्लाउड और क्राउड. बी और बी की राइमिंग सेम है, हिल्स और डैफोडिल्स. ट्रीज और ब्रीज की राइमिंग सेम है, सी सी. तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी सी सी. तो क्या है इसमें, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. वंडर्ड मतलब भटकना या फिर घूमना वगैरह. मैं अकेला घूम रहा था क्लाउड की तरह. जो क्लाउड होते हैं वो भी अकेले घूमते हैं. मतलब नोबडी इज़ देयर कंपेनियन. अकेले इधर से उधर घूमते रहते हैं. तो सेम लाइक दैट उसने अपने आप को कंपेयर किया क्लाउड के साथ कि मैं क्लाउड की तरह अकेले घूम रहा था. दैट फ्लोट्स हाई ओवर वेल्स हिल्स. मतलब जो क्लाउड होता है वो वेल्स मतलब घाटी एंड हिल्स मतलब पहाड़, उनके ऊपर घूमता रहता है, तैरता रहता है. तो उसी तरह से मैं भी घूम रहा था. When all at once I saw a crowd. और तभी at once मैंने एक क्राउड देखा. मतलब मैंने एक भीड़ देखी. A host of golden daffodils. मतलब मैंने क्या देखा, एक होस्ट देखा. मतलब एक काइंड ऑफ ग्रुप देखा मैंने, झुंड देखा. किसका, डैफोडिल्स का. मतलब डैफोडिल्स क्या है, गोल्डन कलर की, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो उसने उसको गोल्डन कलर से कंपेयर करके बोला कि मैंने गोल्डन डैफोडिल्स का एक झुंड देखा. बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. बिसाइड द लेक मतलब लेक के साइड में, बीनेथ द ट्रीज मतलब ट्रीज के नीचे. मतलब वो जो डैफोडिल्स थे वो कहाँ लगे हुए थे, लेक के साइड पे, और ट्री के नीचे वो लगे हुए थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और वो क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग मतलब झूम रहे थे, एंड डांस मतलब नाच रहे थे. इन द ब्रीज हवा में वो झूल रहे थे. ये देखो, ये है लेक, लेक के बिसाइड और ट्री के नीचे बिल्कुल लगे हुए हैं. ये उसी के साथ उसने कंपेयर किया है कि बिसाइड द लेक, लेक के साथ में और ट्रीज़ के बिल्कुल नीचे वो लगे हुए थे और वो डांस कर रहे थे, झूम रहे थे. देन नेक्स्ट स्टैंजा है, कंटिन्यू एज द stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. Continuous as the stars that shine. मतलब लगातार जैसे शाइन करते हैं स्टार्स, जिस तरह से स्टार्स शाइन करते हैं उसी तरह से ये जो फ्लावर्स थे वो भी शाइन कर रहे थे. मतलब वो सूर्य की जो रोशनी थी उसमें वो चमक रहे थे. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. और जो कि मिल्की वे पे मतलब एक काइंड ऑफ आकाश गंगा में जो शाइन करते हैं, टिमटिमाते हैं स्टार्स. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे. इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, दे स्ट्रेच्ड मतलब ये फैले हुए थे, मतलब खींचे हुए थे. कहाँ तक, इन नेवर एंडिंग लाइन. मतलब उनकी जो लाइन थी वो नेवर एंडिंग थी, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन तक वो फैले हुए थे. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे मतलब वो एक घाटी के तरफ फैले हुए थे.
मार्जिन ऑफ वे मतलब मार्जिन का मतलब किनारा, बे मतलब जहाँ पर पानी मतलब पानी की घाटी होती है कि उसके कोने तक वो फैले हुए थे, उसके किनारे तक वो फैले हुए थे। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मैंने देखा एकदम से मेरी नज़र में, मतलब ग्लांस एट अ ग्लांस बोलो एकदम जब मेरी नज़र पड़ी, मैंने एक ही नज़र में कम से कम 10,000 फ्लावर्स देख लिए होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो क्या कर रहे थे, अपना सिर हिला रहे थे, लाइक वो अपना हेड वेव कर रहे थे, एंड स्प्राइटली डांस, और वो खुशी से वो नाच रहे थे। सो दिस इज़ योर सेकेंड स्टेंजा। एंड नेक्स्ट वी हैव द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. इसमें क्या बोला उन्होंने, द वेव्स बिसाइड देम डांस, मतलब जो उस फ्लावर्स के साथ में जो वेव्स जा रही थी वो भी नाच रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं वो भी झूमती हुई जा रही हैं। आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, मतलब लेकिन वो कह रहे हैं कि जो स्पार्कलिंग वेव्स थी खुशी में जो जा रही थी, लेकिन वो फ्लावर जो थे वो उनसे भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब उन वेव्स से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे फ्लावर्स, क्योंकि वो खुशी में झूम रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, अब पोएट ने क्या बोला है कि मैं और कुछ क्या कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ खुश हो सकता था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उनकी कंपनी में, मतलब उनकी जो जोकंड मतलब जिंदा दिल, मतलब जो इतनी खुशी भरी एक जो अच्छे काइंड ऑफ बिहेवियर और अच्छे काइंड ऑफ जिंदा दिल, मतलब एक काइंड ऑफ दिल खोल कर खुश होना, कहते उनकी जो कंपनी में मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, गेज्ड एंड गेज्ड मतलब मैं निहारता रहा, गेज मतलब देखना, मैं उनको देखता रहा या निहारता रहा, एंड गेज्ड और फिर निहारता रहा, मतलब मैं लगातार उनकी तरफ एक टक घूरता रहा या फिर उनको लगातार देखता रहा। बट लिटल थॉट, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी देर सोचा, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि मेरे को इस शो ने, मतलब ये जो मैं सीन देख रहा हूँ उसने मुझे क्या वेल्थ दी है, मतलब उसने मुझे किस तरह की दौलत दे दी है कि मैं उसको देखकर इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। सो दिस इज़ योर थर्ड स्टेंजा। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, for oft, oft का मतलब often, मतलब जब कभी भी, often का मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी मैं बैठता हूँ, when on my couch I lie, couch मतलब मेरा जो बेड है या फिर मेरा जो सोफ़ा है, जब मैं उस पर लेटता हूँ, जब मैं उस पर रिलैक्स करता हूँ, जब कभी भी, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, इन पेंसिव मतलब थोड़ा सा उदास, मतलब जब मैं उदास होता हूँ या फिर जब मेरा जो दिमाग है वो खाली है, उसमें कोई भी विचार नहीं चल रहे होते, तब क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो क्या करते हैं, ये जो डैफोडिल्स होते हैं मेरी अंदर की आंखों से, मेरे अंदर के हृदय से वो निकल आते हैं, विच इज़ अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस मतलब आशीर्वाद है, सॉलिट्यूड मतलब एक काइंड ऑफ लोनलीनेस, मतलब अकेलेपन का वो मेरे लिए एक आशीर्वाद है, जो मेरे अंदर की आंखों से, मेरे अंदर की दृष्टि से वो मुझे नज़र आते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और क्या करता है, डैफोडिल्स के साथ वो डांस करने लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। इसमें जो पोएट है, पोएट ने क्या एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरह से उस सीन से अफेक्टेड था, मतलब जो उसने सीन देखा था डैफोडिल्स का, बहुत सारे डैफोडिल्स इकट्ठे उसने जो सीन देखा था कि उसको कितना पसंद आया था और वो उसकी कंपनी में कितना ज़्यादा खुश था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे पोएम को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से नदी के किनारे, एक लेक के किनारे, एक पेड़ के नीचे ये डैफोडिल फ्लावर्स लगे हुए थे और वो कितने ज़्यादा खुश लग रहे थे, किस तरह से वो अपने हेड को वेव कर रहे थे और वो डांस कर रहे थे। तो इसको वेरी ब्यूटीफुली ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस पोएम। एंड दीज ऑल वर्ड मीनिंग्स वी हैव डन। वंडर्ड का मतलब है रोम्ड अबाउट विदाउट अ डेफिनेट पर्पस, मतलब इधर उधर घूमना बिना किसी पर्पस के। वेल्स का मतलब होता है वैली, मतलब घाटी। डैफोडिल्स मतलब जो येलो बेल शेप्ड के फ्लावर्स होते हैं, उस फ्लावर्स का नाम है डैफोडिल्स। बिनेथ मतलब नीचे, बिलो। एंड फ्लटरिंग मतलब डांसिंग, झूमना। एंड मार्जिन मतलब किनारा, द शोर। एंड बे मतलब एन इनलेट ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, मतलब बे मतलब एक जिसके अंदर पानी है, पानी की एक घाटी काइंड ऑफ, यू कैन से। ग्लांस मतलब टेक अ ब्रीफ और हरिड लुक, मतलब एकदम से कोई नज़र मारना किसी चीज़ पर, वो बोलते हैं ग्लांस।
एंड स्प्राइटली मतलब फुल ऑफ एनर्जी, मतलब पूरा एक ताकत से भरा हुआ, एक एनर्जी से भरा हुआ। ग्ली मतलब ग्रेट डिलाइट, बहुत ज़्यादा खुश होना। एंड गेज्ड मतलब लुक्ड स्टडीली एंड इंटेंटली, बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को निहारना और लगातार घूरना, काइंड ऑफ यू कैन से। ब्लिस मतलब आशीर्वाद, सॉलिट्यूड मतलब अकेले होना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस स्टोरी, दिस पोएम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डाल सकते हैं एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।